मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ तो आखिर 7,600 वोटों से क्यों हारे खेसारी? अब क्या हार की वजह बना उनका खुद का घमंड? और आखिर कौन है खेसारी को हराने वाली छोटी कुमारी? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ छपरा सीट पर, जहां भोजपुरी फिल्मों के मेगा स्टार और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को हार का सामना करना पड़ा। खेसारी की हार जितनी चर्चा में रही, उससे कहीं ज्यादा वायरल रहा उनका एक बयान कि मुझे हराने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है, हम ब्रह्मा जी की लिखी लकीर को भी मिटा सकते हैं। अब सोशल मीडिया पर इसे खेसारी का अहंकार बताया गया, जिसने उन्हें चुनावी जंग में डुबा दिया है। लेकिन सच क्या है? क्या खेसारी ने वाकई ये दावा अपने लिए किया था या ये विवाद उनके पुरानी आदत का हिस्सा है? आज हम आपको खेसारी लाल यादव के विवादों की दुनिया से निकालकर उस वायरल बयान का पूरा संदर्भ बताएंगे, साथ ही उस जमीनी नेता का प्रोफाइल भी दिखाएंगे आपको, जिसने सिर्फ 7,600 वोटों से भोजपुरी के इस सुपरस्टार को धूल चटा दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा सीट पर कांटे का मुकाबला था। एक तरफ थे भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव, जो आरजेडी के टिकट पर मैदान में थे, और दूसरी तरफ थी बीजेपी की स्थानीय नेता छोटी कुमारी। तमाम फिल्मी चकाचौंध और भारी भीड़ के बावजूद खेसारी लाल यादव को बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी के सामने करीब 7,600 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा, हार झेलनी पड़ी। अब हार के तुरंत बाद ही खेसारी का एक 12 सेकंड का भाषण वाला वायरल वीडियो काफी ज्यादा तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया। इस क्लिप में वो मंच से कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि हमें हराने के लिए कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है, हम ब्रह्मा के लिखे लकीर को भी मिटा सकते हैं। इस क्लिप को देख सोशल मीडिया ने निष्कर्ष निकाल दिया कि खेसारी को अपनी जीत का ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसने और साथ ही उनको ईगो भी था, जिसके कारण उनको इस हार का सामना करना पड़ा है। अब खेसारी का ये बयान उनकी विवादी इमेज के साथ जुड़ गया, जिसने इस मामले को और ज्यादा हवा दे दी। आपको याद होगा कि खेसारी लाल यादव, ये पहली बार नहीं है कि वो ऐसा बयान दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी गायकी और अभिनय के साथ साथ अपने मुखर और कई बार बेतुके बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। ब्रह्म जी की लकीर वाले बयान की तरह उन्होंने पहले भी ऐसे कई बयान दिए हैं जो उनकी राजनीतिक यात्रा के दौरान उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं। उन्होंने राम मंदिर पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि राम मंदिर में पढ़कर कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता, और शिक्षा, अस्पताल और रोजगार को प्राथमिकता देने की बात कही थी, जिस पर बीजेपी ने उन्हें सनातन धर्म विरोधी बताया था। उसी के साथ उन्होंने एक और बयान दिया था। उन्होंने अपनी पत्नी को बाहर ले जाने पर बहन की तरह सुरक्षा देने वाला एक बयान दिया था, जिस पर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल होना पड़ा था। उन्होंने बिहार के पुराने जंगल राज का बचाव करते हुए भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू का जंगल राज बेहतर था, कम से कम लोग पैसा देकर तो बच जाते थे। खेसारी के ये बयान उनकी आक्रामक राजनीति का हिस्सा रहे हैं, और इसी पृष्ठभूमि में ब्रह्म की लकीर वाला बयान भी वायरल हुआ। अब हमारी विस्तृत पड़ताल में ये सामने आया कि खेसारी लाल यादव का वायरल बयान अपने लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद और उनके भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रतिद्वंदी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर तंज कसने के लिए दिया गया था। ये भाषण खेसारी ने छपरा में नहीं, बल्कि बिहार की हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में दिया था। पूरा वीडियो सुनने पर साफ हुआ कि खेसारी लाल यादव असल में निरहुआ के पुरानी चुनावी दावे का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने निरहुआ के नाम का जिक्र करते हुए कहा था कि हमारे दिनेश भाई एक बात कहते हैं कि चुनाव में हमें हराने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है, हम ब्रह्म की लकीर लिखी हुई भी मिटा सकते हैं। एक और नारा लगा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे यार, तुम्हारी इतनी औकात हो गई है कि तुम राम को लाओगे। इसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि वायरल क्लिप में बयान का सिर्फ शुरुआत का हिस्सा इस्तेमाल किया गया था और तंज वाले हिस्से को हटा दिया गया था, जिससे सोशल मीडिया पर ये धारणा बन जाए कि खेसारी लाल अहंकार में ये सारी बयान देते हैं या उन्होंने ये बयान अहंकार में दिया हो।
अब छपरा सीट पर खेसारी लाल यादव की हार बॉलीवुड या भोजपुरी स्टारडम की हार के रूप में देखी जा रही है, लेकिन इस जीत का सेहरा जिस नेता के सर पर बंधा है वो है बीजेपी की छोटी कुमारी। छोटी कुमारी एक मजबूत स्थानीय नेता है जिन्होंने छपरा की जमीनी राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। माना जाता है कि उनकी जीत उनके जमीनी स्तर पर किए गए काम और संगठनात्मक क्षमता का परिणाम था और इस सीट पर मतदाताओं ने फिल्मी लोकप्रियता की बजाय एक स्थानीय और कर्मठ उम्मीदवार को चुना है। आपको बता दें कि उन्होंने खेसारी लाल यादव को करीब 7,600 वोटों के अंतर से हराया, जो साफ दिखाता है कि छपरा की जनता ने स्टारडम की चकाचौंध को खारिज कर दिया है और एक स्थानीय जमीन से जुड़ा हुआ नेता उन्होंने अपने लिए चुना है। तो ये था छपरा सीट पर खेसारी लाल यादव की हार का पूरा विश्लेषण। ये घटना बताती है कि राजनीति का मैदान फिल्मों के सेट से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ ना तो स्टारडम काम आता है और ना ही आधा अधूरा बयान। खेसारी लाल यादव पर भले ही उनके प्रतिद्वंदी पर तंज कसने के लिए ये विवाद भारी पड़ा हो, लेकिन अंततः उन्हें हराने का काम जमीनी नेता छोटी कुमारी ने ही किया है।